सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। ऐसे साधक है जिनकी आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, सोते समय जब आज्ञा चक्र पर स्पंदन था तो जब उठेंगे तो और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था उसी का ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बीतने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस 6 घंटे आपके। अब क्या हुआ, क्या लोग हैं कि हम गृहस्थी लोग हैं, सोने से पहले अगर किसी मुसीबत की चिंता होती है उसी में सो जाते हैं, रात भर उसी का सपना देखते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मेंटल रूप से दूध पीता होता है। वो क्या है? ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे ऑटोमेटिक की पूजा हो जाएगी, बदल जाएगी। अब क्या हुआ, विहार की शुद्धि हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा समय आपको विहार पर ही मिलता है, सोने में 6 घंटे, और समय आपने वेस्ट किया, लगाया 20 मिनट। 20 मिनट का रिजल्ट 6 घंटे का ध्यान। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। 6 घंटे सोने के। अपना जीवन ईश्वर में बता सकता है, चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो। व्यस्तता अलग है, आप व्यस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली समय, आधा घंटा आपका समय लिया गया, बाकी सारा खाली समय था जो आज तक हम ऐसे व्यतीत कर रहे थे। थोड़ा सा परिवर्तन कर ले तो जिंदगी का बहुत बड़ा काम हो जाए। 8 घंटे आपके अपने हो जाए, अपने अपने बनाए। परमात्मा की याद आपने अपने लिए खर्च किया। अभी तक हम दुनिया के लिए खर्च करते हैं, घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। ये अपने हैं। जैसे अपने बनाते चले जाएंगे हम अपने बहुत स्ट्रांग होते चले जाएंगे, और आपके चेहरे पर वो ग्लो होगा देखने का कि दूसरे लोग दंग रह जाएंगे कि कुछ करता है ये। मेरा सीएमडी जब पहली बार मेरे से मिला, मैं बेसिकली इंजीनियर हूं और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में जिसके एक्सचेंजेस लगे हुए उसमें मैंने काम किया, बिजनेस कोऑर्डिनेशन में सीएमडी के साथ रहता था। जब पहली बार मिला, कहता तो कुछ करता है। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं करता मैं। मेरे नीचे जो लोग थे उनको बुलाया, कहते इससे पूछो क्या करता है ये। तो कहीं ना खाता है ना पीता है, ना खाता है ना पीता, क्या करता है ये? पूजा पाठ करता है। कहते करता नहीं, कराता है। कहते इसके चेहरे से पता लगता है। ऐसा ग्लो चेहरे के ऊपर आता है, आएगा कि दूसरे लोग देख के तंग रह जाएंगे कि कहां चले गए, कहां से आपने ये चीज को प्राप्त किया। आप करके देखिए इसको प्रैक्टिकली। तो 8 घंटे आपके अपने हो गए। अब क्या हुआ, 24 में से 8 घंटे आपके अपने हुए। 8 घंटे। अभी तक क्या था कि हम सुबह 5 मिनट पूजा करते थे, शाम को 5 मिनट पूजा करते थे, मन नहीं लगता था पूजा के अंदर। स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे में से 2/3 पार्ट दुनिया में लगा रहे हैं, 1/3 पार्ट हम परमात्मा में लगा रहे हैं। हमारा पलड़ा कहां भारी है? ये भारी है, ये हल्का है। जब 8 घंटे का आपका 6 घंटे का सोने का ध्यान आपका होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिक जो आधा घंटा आप बैठेंगे उसमें आपको होश नहीं होगा। स्टेबिलिटी आनी अब शुरू होगी पूजा के अंदर, और स्टेबिलिटी आते ही पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव खत्म होते चले जाएंगे। नेगेटिव सोच है ही नहीं कहीं पर भी, कोई डिप्रेशन है ही नहीं, कोई ईगरनेस है ही नहीं,
नॉर्मल बिहेवियर है सबसे। चाहे दूसरा कितना भी गुस्सा करता हो तो आप बड़े प्यार से बैठ कर, अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसे कर लो। मेरा सीएमडी यही कहता था कि आप पता नहीं कैसे इस तरीके से बात कर लेते हो, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। मैं ज्यादा जानता हूँ, तुम ज्यादा जानते हो। मैंने कहा जी मैं बहुत बड़े सोच समझ के बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद बहुत मानता था बंदा वो। बहुत फर्क पड़ता है, आप करके देखिए इस चीज को। तो 8 घंटे का ध्यान बड़े आराम से हर प्राणी, हर घर के अंदर, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो। हमारे आश्रम में सन्यासी आते हैं, स्वामी आते हैं, गृहस्थी आते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गृहस्थ को छोड़ा, सन्यास में गए, सन्यास को छोड़ा, गृहस्थ में आ गए। पूना में थे, जब हमारी उन्होंने किताबें पढ़ी, कहते कि अरे ये रास्ता पहले मिल गया होता तो जैन धर्म नहीं अपनाता, मैं साधु नहीं बनता। मैंने बुलाया उनको, मेरे से बात की उन्होंने। मैंने कहा आप एक बार हमारे प्रोग्राम में आ जाओ भंडारे के ऊपर। कहते आऊंगा तो 6 महीने पैदल चलने में लगेंगे मेरे को, पूना से दिल्ली पहुंचने में। मैंने कहा फ्लाइट से आ जाओ। तो छूटते ही कहते कि उसका दोष कर उठाएगा फ्लाइट से चलने का। तो मैंने कहा दोष मैं उठा लूंगा, आप आओ तो सही, आप देखो क्या चीज है। इतना प्रभावित हुआ कि रात रात बैठ के माला से ध्यान किया करता था अपने कमरे के अंदर। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। कल बताया जाएगा आगे कैसे बढ़े, इसके आगे बहुत आराम से काम किया जा सकता है सारा। कल मैंने आपको बताया कि कैसे हम इस रास्ते में बढ़ेंगे। उसमें 4 चीजें मेन है। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, बहुत सुंदर स्थिति होगी। कल हमने 8 घंटे अपने कैसे बनाए जाए, 8 घंटे आराधना, ध्यान, परमात्मा की याद, उसके विषय में बहुत डिटेल में बताया। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, 1 घंटा। आधा घंटा कैसे अपना समय, कैसे हर चीज के साथ कैसे कैसे करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परमात्मा की वो मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, अच्छी लगती है, उसको चुने। पूजा के स्थान पर रखिए, शुद्ध आसन बिछाएं, उसके बाद बड़े प्यार से सुखासन से बैठिए, कोई भक्ति भरा भजन गाइए। अगर नहीं आए भजन गाना तो भावना बनाए कि प्रभु तेरे दरबार में बैठा हो। उसके बाद अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ध्यान नहीं चाहिए, तेरे चरणों में विश्राम चाहिए। धारणा बनाए, बड़े प्यार से बैठे, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए, भाई थॉट, ख्याल से। ख्याल में मन के अंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं, बनाते जाए। गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए।
बनाते जाइए बाय थॉट, ख्याल से, विचारों में। जब मुहूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मुहूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल, से तल्लीन हो जाए उसमें, सिर्फ वो रहे और आप रहे, ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल रहे। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे ही मन हटेगा, हमारे जो सेंसेस हैं वो बताएंगे कि मन जिस काम के लिए समय दिया वो ना हुआ, हट गया। दोबारा फिर जमाए, तिबारा जमाए, फिर हटेगा। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास निरंतर करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे और आपका इष्ट आपके सामने होगा। बड़ी सुंदर स्थिति होगी, आप आनंदित होंगे, वो चीजें आपको हासिल होंगी जो जिंदगी में कभी सोची नहीं होंगी। उसके बाद दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसका उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से बड़े प्यार से उस नाम को ले सकते हैं। ये तरीका पूजा करने का, उसके बाद आज तक जो आप करते चले आ रहे हैं, पहले ये काम कीजिए, उसके बाद बाकी आज तक जो पूजा में करते चले आ रहे हैं उसको पूरा कीजिए और पूजा को समाप्त कीजिए। आधे घंटे की पूजा हुई है, आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा। पूजा करने का तरीका मैंने स्पष्ट आपके सामने रखा। ऐसे पूजा करेंगे, बहुत आनंदित होंगे, इष्ट के चरणों में ध्यान लगा होगा। 1 घंटा सुबह और शाम की पूजा, परमात्मा का नाम। दूसरा काम क्या करना है कि हर मनुष्य भोजन करता है, अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, आज मैं बहुत शॉर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, चाहे आप मेज कुर्सी पर बैठकर खाएं या जमीन पर बैठ कर खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, भोग लगाइए अपने इष्ट देव का। बड़े प्यार से बैठिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उनका भोग लगाइए। उसके बाद हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट देव की याद में खाएं। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के न शरीर में जाए, ना कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के पिए। ये मन की विशेषता है। मन जिन विचारों में डूबकर भोजन करता है, जब खून बनेगा, उन्हीं विचारों का रंगवा बनेगा, और जब भी खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आपको आएगी। आधा घंटा भोजन का दोपहर सुबह का और आधा घंटा सायंकाल, 1 घंटा, 2 घंटे ध्यान हो गया, 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया की याद, 2 घंटे परमात्मा की याद। अभी भी मन कभी लगेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी परमात्मा की याद करने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा। आगे क्या करना है? हमने वो समय लिए जिसमें हम संसार का कोई काम नहीं करते। तीसरा जो सब स्टेप बताया, हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब सोते हैं।
अगर 6 घंटे सोने से पहले जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, 2 काम करिए। पहला, आत्मनिरीक्षण, जो दिन में काम किया उनको सोचिए और ये जानिए कि आपने कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा ऐसा काम हुआ जिसको नहीं करना चाहिए था। जो अच्छे काम किए वो अपने देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, एनालाइज करिए। रोज अपनी दिनचर्या जो आपने की उसको सोचिए, एनालाइज करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। जो कोई काम परमात्मा की याद में ना किया, जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो, उसको अपने इस देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी वजह से हुआ, आपने कराया, नेकी कर कुएं में डाल। उसके बाद ये सोचिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें छोड़ने से हमारा आध्यात्मिक जीवन और सुंदर होता चला जाएगा, मन में शांति का प्रभाव होता चला जाएगा, मन शांत होगा, जीवन अच्छा होगा। उसमें से ऐसी चीज जो सबसे छोटी है, आराम से छोड़ी जा सकती है, उसको पकड़िए। अपने देव से वादा करें कि आज से ये खोटा खरा काम नहीं करूंगा। उसके बाद छोड़ दीजिए, मत करिए। विल पावर, जैसे ऐसा काम करना शुरू करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और ऐसी ऐसी चीजें हासिल होंगी जो जिंदगी में कभी सोची नहीं होंगी। इतना सुंदर सुंदर असर होगा। बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। जैसे ही विचार कम आने शुरू हो जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक दूसरी साइड पर जो सुबह शाम की पूजा है उसमें मन अधिक लगेगा, विचारों में कमी आएगी। और हमें पूजा में विचारों की कमी ही तो करनी है। इधर बैलेंस हल्का हुआ, ऑटोमेटिक आपका परमात्मा की याद में, पूजा में जो आपका ध्यान लगता है, मन लगता है, वो और सुंदर लगना शुरू होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, आपका इष्ट आपके सामने विराजित होगा। उसके बाद 2 काम करने के, बड़े प्यार से अपने इष्ट को याद कीजिए। ध्यान का मतलब परमात्मा की गहरी याद। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे परमात्मा की याद बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही वैसे आपका ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा। सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा का ध्यान कर लेंगे तो 6 घंटे का ध्यान ऑटोमेटिक आपका अपने आप होना शुरू हो जाएगा। अब 24 घंटे में से 8 घंटे परमात्मा की याद, 1/3 पोर्शन जिंदगी का, 24 घंटे का 1/3 पोर्शन परमात्मा की याद में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा लगेगा, ऐसा होना शुरू होगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद का मात्रा बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही आप परमात्मा की याद करेंगे, किसी भी काम को करते हुए ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। हमेशा उनका साया, उनकी छत्र छाया आपके साथ होगी और ऐसे सुंदर कार्य होंगे जिसको सोच के आप दंग रह जाएंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।